मैं गीतांजलि एंड वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि फैशन। आज की इस वीडियो में सिलाई मशीन के मुख्य पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगी। कौन से पार्ट का क्या नाम है, कौन से पार्ट का क्या काम है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो सिलाई सीखना चाहते हैं, नए सिलाई यूजर है या फिर जो सिलाई में और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगी कि सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम सिलाई मशीन को अच्छे से चला सके। तो इस वीडियो में सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में फुल डिटेल है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। एंड चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलाई मशीन के बारे में, सिलाई मशीन के पार्ट्स को 4 भागों में बांटा गया है। आगे का भाग, मध्य भाग, हत्थी का भाग और भीतरी भाग। हमें ये 3 भाग के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं ये तीनों भाग में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसके नाम बताऊंगी। उसके बाद सारे नाम के डिटेल में बताऊंगी कि किसके क्या काम है, किसका क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें उसके बाद डिटेल में आप लोगों को मशीन में दिखाते हुए बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके बारे नाम बताते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम है। तो ये सारे हम पढ़ के बता रही हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। सामने वाली प्लेट, फेस प्लेट, पैर वाला गज, प्रेशर फुट बार, कपड़ा दबाने वाला पैर, प्रेशर फुट, घोड़ा, प्रेशर फुट लिफ्टर, सुई वाला गज, निडिल बार, चुटकी, निडिल क्लैंप, धागा खींचने की कल या कुंडी, थ्रेड टेक अप लीवर, धागा कसने वाली थालियां, टेंशन डिस्क, सुई वाली प्लेट, निडिल प्लेट, दंतराल, फीड डॉग, खींचने वाली प्लेट, स्टाइल्ड प्लेट, सुई, फीडने भरने वाला पेच, बॉबिन बाइंडर, तीलियां, स्पूल पिन, बखिया छोटा बड़ा करने वाला पेच, स्विच, रेगुलेटर, हत्ती, हैंडल, गति चक्र, फ्लाई व्हील, मशीन को रोकने वाला स्टॉप मोशन स्क्रू। तो ये तो हम नाम जान गए। अब हम इसके बारे में मशीन में दिखाते हुए डिटेल में आपको बताती हूँ और इसके बारे में, काम के बारे में डिटेल में आपको नोट्स भी बताऊंगी, नोट्स भी दूंगी। तो आप वो सब नोट्स करना हो तो कर। सारे पार्ट्स को सिलाई मशीन में दिखाते हुए अच्छे से समझाऊंगी जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से याद रह पाए कि किसे क्या कहते हैं, किसे क्या नाम है और इसका क्या काम है। तो चलिए हम सिलाई मशीन में दिखाते हुए ये सारे पार्ट्स के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले मैं सिलाई मशीन में दिखाते हुए ये चारों भाग को समझाऊंगी कि कौन सा भाग आगे का होता है, कौन सा भाग मध्य का होता है, कौन सा हत्थी भाग होता है, कौन सा भीतरी भाग होता है। आप भाग भी बोल सकते हैं या पार्ट्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। पार्ट्स हम इंग्लिश में बोलते हैं, भाग हम हिंदी में बोलते हैं, तो हम पार्ट्स या भाग दोनों भी कह सकते हैं। तो ये चारों पार्ट्स को सबसे पहले मैं समझाती हूँ। तो चलिए हम मशीन में दिखाते हुए, ये जो हमारा भाग होता है इसे ही हम आगे का भाग बोलते हैं। एंड ये जो भाग होता है इसे हम मध्य भाग बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे ही हम हत्ती के वाला भाग बोलते हैं। और इसके अंदर जो पार्ट पुर्जे होते हैं और इसके अंदर इसे हम भीतरी भाग बोलते हैं। इनके ये 4 पार्ट्स के बारे में तुम अच्छे से समझ गए हैं कि कौन सा पार्ट्स आगे का होता है, कौन सा मध्य, कौन सा हत्ती वाला, कौन सा भीतरी। अब इस पार्ट्स के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि उसके क्या काम है, कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक कर सारे पार्ट्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम फेस प्लेट के बारे में समझते हैं कि फेस प्लेट कौन सा होता है। फेस प्लेट मशीन के सामने वाले भाग में लगी हुई चमकीली स्टील प्लेट को फेस प्लेट कहते हैं। यह एक पेंच की सहायता से लगी होती है। इस वाले प्लेट को ही हम फेस प्लेट कहते हैं जो कि एक नट की सहायता से लगी हुई होती है। तो ये जो प्लेट होती है यही फेस प्लेट कहलाती है। नंबर, प्रेशर फुट बार, यह लोहे की डंडी होती है जिसमें प्रेशर फुट लगा होता है। यह कपड़े को दबाने के काम आता है। तो चलिए मशीन में समझते हैं। ये वाली जो डंडी होती है इसे ही प्रेशर फुट बार कहते हैं जिसमें कि प्रेशर फुट लगा हुआ होता है। तो यही जो डंडी होती है इसे ही प्रेशर फुट बार कहते हैं। 3 नंबर, प्रेशर फुट, यह कपड़े पर दबाव डालता है जिसमें फीड डॉग के दांत कपड़े के पीछे की ओर खींचते हैं।
ये जो होते हैं इसे ही फ्रेशर फूट कहते हैं, और इसके नीचे ये दांत टाइप के होते हैं, तो इसे ये जो होते हैं ये फ्रेशर फूट ही कहलाते हैं। 4th नंबर, फ्रेशर फूट लिफ्टर, इसे घोड़ा कहते हैं। यह पैर को नीचे ऊपर करने का काम करता है। कपड़ा फ्रेशर फूट के नीचे दबाते समय इसे ऊपर उठाकर फिर नीचे किया जाता है। ये जो होता है इसे ही फ्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। इसे ऊपर करते हैं तो ये फ्रेशर फुट ऊपर होते हैं, और इसके नीचे जब हम कपड़ा डालते हैं उसके बाद फिर इसे हम नीचे करते हैं तो इसे कपड़े दबा जाते हैं। तो ये जो होते हैं इसे ही फ्रेशर फुट लिफ्टर कहा जाता है। नीडल बार, यह लोहे की बनी एक डंडी होती है जिसमें सुई लगी होती है। इसके द्वारा सुई ऊपर नीचे होती है जिसमें बखिया बन जाती है। ये जो होती है इसे ही नीडल बार कहते हैं, जिसमें कि सुई लगी हुई होती है। देखिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ, इसमें सुई लगी हुई होती है, तो यही जो डंडी होती है इसे ही नीडल बार कहा जाता है। नीडल क्लैंप, नीडल क्लैंप को नीडल रॉड के ऊपर लगाया जाता है। नीडल क्लैंप की मदद से सुई फिट होती है। इसमें पेच होता है जिसके कसने से सुई फिट होती है। ये जो होती है इसे ही हम नीडल क्लैंप कहते हैं, जिसमें कि पेच होती है। इस पेच की सहायता से ही सुई इसमें कसती है। तो ये जो होती है इसे ही हम नीडल क्लैंप कहते हैं। ये वाली जो भाग होती है इसे ही हम नीडल क्लैंप कहते हैं। 7 नंबर, थ्रेटेक अप लीवर, यह ऊपर से धागा खींचकर सुई तक पहुंचाती है तथा धागे को दिशा दिखाती है, साथ ही ऊपर नीचे धागे का फंदा कसती है। थ्रेड टेक ऑफ लीवर कहते हैं। यह ऊपर से सुई तक धागे को पहुंचाती है, तो इसे ही थ्रेड टेक ऑफ लीवर कहते हैं। डिस्क, यह मशीन के सामने वाली प्लेट फेस प्लेट में लगी होती है। यह 2 थालियों या प्लेट होती है। इसके बीच में से धागा निकाला जाता है। इसके आगे स्प्रिंग और एक पेच लगा होता है। यह धागे के कसाव को सही रखता है। ये जो होता है इसे ही हम टेंशन डिस्क कहते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होता है और ये एक पेच लगा हुआ होता है, जो कि हम धागे को कसते हैं और ढीला करते हैं। तो ये 2 प्लेट है। ये नंबर, नीडल प्लेट, यह लोहे की अर्धवृत्ताकार पत्ती आधा गोला जैसा पत्ती होती है। यह सुई वाले गज के नीचे होती है। इससे सुई नीचे पहुंचकर फिरनी के धागे के साथ फंदा डालकर ऊपर आती है। ये जो होती है इसे ही नीडल प्लेट बोलते हैं, जो कि यह अर्धवृत्ताकार है। ये जो छेद है इसी से सुई नीचे जाती है, फिरनी के धागे के साथ फंदा डालकर ऊपर आती है। नंबर, फीड डॉग, यह दांतेदार होता है। सिलाई के समय कपड़े को आगे खींचने में मदद करता है। ये जो होती है इसे ही फीड डॉग कहते हैं। जब हम कपड़े को सिलते हैं तो आगे की ओर खींचने में ये जो होती है फीड डॉग हमारी मदद करता है। 11 नंबर, स्लाइड प्लेट, यह नीडल प्लेट के साथ लगी हुई होती है। प्लेट को सरकाकर डिबिया बॉबिन को निकाला जाता है, लगाया जाता है। ये जो होती है इसे ही स्लाइड प्लेट कहते हैं। तो इसे हम घसकाकर यहाँ से इसमें हम बॉबिन को लगाते हैं। 12 नंबर, सुई, इसमें धागा पिरोया जाता है। साधारण कपड़ा सिलने के लिए 16 नंबर और 18 नंबर की सुई काम में लेते हैं। काफ़ी मोटा कपड़ा सिलने के लिए 21 नंबर की सुई काम में लेते हैं। मशीन की सुई एक तरफ से गोल व एक तरफ से चपटी होती है। यही सुई होती है जिसमें धागा को पिरोया जाता है, जो कि एक तरफ से चिपटी होती है और एक तरफ से गोल होती है। यही सुई होती है। 13 नंबर, बॉबिन बाइंडर, यह गति चक्र के पास होता है। इस पर रबर लगी होती है। इसमें फिरनी लगाकर पत्ती से फिरनी में धागा भरा जाता है। होता है इसे हम बॉबिन बाइंडर कहते हैं। इसमें हम फिरनी में लगाकर इसमें धागा भरते हैं।
इस तरह से। तो इसे ही बॉबिन वाइंडर कहते हैं। फोर्टीन नंबर, स्पूल पिन। यह मशीन के ऊपर लगी 2 कील सी होती है, इसमें धागे की रील लगाई जाती है। ये जो होती है इसे ही स्पूल पिन कहते हैं, जिसमें कि इसमें धागा डालते हैं, धागा की रील डालते हैं। 15 नंबर, स्विच रेगुलेटर। इसमें बखिया को छोटा बड़ा किया जाता है। इसमें नंबर लिखे होते हैं। आवश्यकता अनुसार जैसा बड़ा या छोटा टाँका चाहिए, पेच को घुमाकर ऊपर नीचे किया जा सकता है। स्विच रेगुलेटर कहते हैं, जिससे कि हम टाँका को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये नीचे की ओर जाएंगे तो टाँका छोटा होंगे और ऊपर की ओर जाएंगे तो टाँका बड़ा होंगे। तो इसे ही हम इस तरीके से ऊपर करते हैं तो टाँके बड़े हो जाते हैं और नीचे करते हैं तो टाँके छोटे हो जाते हैं। तो इसे ही हम स्विच रेगुलेटर कहते हैं। 16 नंबर, हैंडल। यह गति चक्र में लगी होती है, इसको चलाने से मशीन चलती है। ये जो होती है इसे ही हम हैंडल कहते हैं, इसके चलाने से मशीन चलती है। तो इसे ही हम हैंडल कहते हैं। 17 नंबर, स्टॉप मोशन स्क्रू। यह भी एक गोल पहिया होता है जो गति चक्र के पास लगा होता है। इस पेंच को कस देने से मशीन पर सिलाई की जा सकती है तथा ढीला कर देने से मशीन पर काम बंद हो जाता है। फिरनी भरने समय इस पेंच को ढीला किया जाता है। ये जो होता है इसे स्टॉप मोशन स्क्रू कहते हैं। इसे इस तरीके से हम निकाल देते हैं तो इस तरीके से सिलाई बंद हो जाती है। तो इसे ही हम स्टॉप मोशन स्क्रू कहते हैं। 18 नंबर, फ्लाई व्हील। यह मशीन में दाईं ओर लगा होता है। यह गोलाकार चक्र स्टील का बना होता है। गति चक्र के द्वारा मशीन को चलाते हैं। पैर की मशीन बेल्ट की सहायता से चलता है तथा हाथ की मशीन हैंडल से चलाते हैं। ये जो होते हैं इसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से हाथ से चलाते हैं। इसमें नहीं तो पैर से चलाना होता है तो इसमें हम रस्सी आती है तो उसे लगाकर हम इसे पैर से चलाते हैं। मैं सिलाई मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ कि किसे क्या कार्य है, इसे क्या काम है, ये सारे कुछ मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। एंड ये मेरे हाथ वाले मशीन है। एंड सिलाई बड़े वाले मशीन जो होते हैं उसके पार्ट्स थोड़े अलग अलग जगह पे लगे होते हैं, बट कार्य एक ही होते हैं, नाम भी वही होते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड फिर भी कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड सिलाई मशीन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिलाई मशीन में धागा डालने का सिखाऊंगी कि किस तरीके से सुई में धागे डाला जाता है, कहाँ कहाँ से किस तरीके से डाला जाता है। तो ये सारी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।